जब दुनिया के कई देशों में महंगाई दर घट रही है, ऐसे में तब भारत में महंगाई धीरे धीरे बढ़ रही है। तो भैया देखा आपने, अब तो हमारी पार्टी का गुणगान करने वाले लोग भी धीरे धीरे हम लोगों की बैंड बजाने पर तुले हैं। लल्लन भैया, यही देखकर तो मैं कल से टेंशन में हूँ। जो कल तक सुबह शाम साथ बैठकर खा रहे थे रोटी, आज वही खोलने पर तुले हैं तुम लोगों की धोती। बताओ, अभी अभी हमारे मोदी जी ने सिलेंडर पे 200 रुपए कम किया और ये उसका फायदा बताने के बजाय उल्टा मोदी जी की पोल खोल रहा है। उधर हम लोग हिंदू जगाने में लगे थे और इधर ये जाग गया। लल्लन भैया, मुझे तो लगता है ये बेचारे झूठ बोल बोल कर थक चुके हैं और इनको एहसास हो गया है, खट्टे फल में चाहे जितना भी मार दो पानी का छींटा, वो कभी नहीं होगा शहद की तरह मीठा। अरे रुको जरा, सब्र करो। भैया, मुझे तो लगता है इस पर सीमा हैदर ने काला जादू कर दिया है। इसीलिए ये व्यक्ति कभी स्मृति चाची से टमाटर पे सवाल पूछ लेता है, कभी महंगाई पकड़ कर बैठ जाता है, और कहीं ऐसा ना हो किसी दिन डायरेक्ट केतली में ही दे नींबू निचोड़, फिर झोला लेकर विश्वगुरु को भागना पड़े ताबड़तोड़। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लल्लन भैया, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी यही सोचकर कल से हंस रहा हूँ कि जो व्यक्ति रोने के फायदे और हंसने के नुकसान गिनवा सकता है, वो आज अचानक महंगाई जैसे मुद्दे पर इतना गंभीर। अगर ऐसे सभी लोग सवाल पूछने लगे तब तो झोला उठाकर चल देगा फकीर। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। इंटरनेशनल मामला है, स्टॉक मार्केट को इन्फ्लेट किया जा रहा है। इन्फ्लेट करने के बाद उससे हिंदुस्तान के एसेट्स खरीदे जा रहे हैं। फॉरेन न्यूज़पेपर्स ने साफ कहा है, वेल्थी इंडियन फैमिली विद लिंक्स टू मोदी। ये भगवान क्या जुल्म है। और भैया, ये राहुल गांधी भी आजकल मोदी जी के ऊपर बगुले की तरह नजर रखता है। इतना तो खुद स्मृति चाची इस पर नजर नहीं रखती। कभी मणिपुर पे सवाल पूछ लेता है, कभी चीन पे सवाल पूछ लेता है, कभी मित्रता, कभी अडानी, जिसे सुनकर सूख जाता है गला और याद आ जाता है पानी। लल्लन भैया, ये तो होगा ही, क्योंकि इनके पास सारी समस्याओं का समाधान है, फिर भी चल रही नौटंकी की दुकान है। भैया, वो कैसे? क्योंकि विश्वगुरु कहते हैं किसी भी भ्रष्टाचारी, घोटालेबाज और टोपीबाज को नहीं छोड़ा जाएगा, लेकिन जब मित्रों का नंबर आता है तब गजनी मोड चालू हो जाता है। लेकिन भैया, मुझे तो लगता है कांग्रेसियों ने विदेशी पत्रकारों को खरीद लिया है। लल्लन भैया, जिस हिसाब से तुम बोले, मुझे तो लगा था शायद इसमें भी मुसलमान और पाकिस्तान घुसेड़ोगे, लेकिन शुक्र है कांग्रेस का ही नाम लिया। और लल्लन भैया, अब वो दिन गया जब केवल 50 दिन मांगकर लोगों को 500 तरीके से बेवकूफ बनाया जाता था। अब देश की जनता जान चुकी है चाय का किस्सा, कि इसमें सिर्फ गुरु का ही नहीं बल्कि चेले का भी है हिस्सा।